हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर वैभव वीरे में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का वर्कशॉप ओबी टीनेजर्स प्रेयर 1.1 अ टीनेजर्स प्रेयर इस पोएम का इंग्लिश का वर्कशॉप। तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन मैं उससे पहले आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने इससे पहले इस पोएम का वार्मिंग अप चिट चैट वाली वीडियो नहीं देखी हमारी, तो आप जाके चैनल पे देख सकते हो, चेक कर सकते हो। साथ ही साथ इस पोएम का पूरा एक्सप्लेनेशन हमने गया था, पूरा एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की थी। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में शायद से लिंक मिल जाए, तो जाओ एंड उस वीडियो को देखो, पूरा एक्सप्लेनेशन देखो। बाद में आपको ये वर्कशॉप जो है वो आसान भाषा में हम समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में दिया गया चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस। अब देखिए आपको मतलब क्या करना है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स जैसे होता है उसी तरीके से यहाँ पे दिया गया है। आपको सिर्फ करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। अभी दो ऑप्शन है, जैसे कि आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको 4 ऑप्शन दिए जाते थे। अब देखिए यहाँ पे ए में दिया गया है अकॉर्डिंग टू द पोएट डॉट आर ब्राउड बाय ईच न्यू डे। तो क्या आएगा, तो इसका जो आंसर है डॉट डॉट, तो यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स डाल देना है आपको। उसके बाद वी मस्ट डिसाइड टू टेक द रोड विच लीड्स टू, तो क्या आएगा ग्रेट डिस्ट्रेस और ग्रेट सक्सेस। तो दोनों में से ग्रेट सक्सेस जो है वो आएगा, तो यहाँ पे ग्रेट सक्सेस आप लिख देना। उसके बाद आपको द पोएट प्रे टू द लॉर्ड टू हेल्प हिम स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट। तो क्या है आंसर इसका राइट, तो यहाँ पे राइट लिख देना है आपको यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद डी में द पोएट वांट टू सी दैट हिज टीनेज ईयर हैव बीन द डॉट डॉट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। तो क्या है रोस्ट और बेस्ट, तो क्या है आपको बेस्ट लिख देना है यहाँ पर। उसके बाद सेकंड में फाइंड एंड राइट द पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। अब देखिए पोएम में से आपको राइमिंग वर्ड्स जो है फाइंड करना बहुत ईजी है, लेकिन आपको खुद फाइंड करो और वो लिख दो। क्या है आसान होते हैं जो कि जिनके लास्ट लेटर सेम है ना, उनको लिख दो। चलो मैं बता ही देता हूँ, मेरे पास तो पीडीएफ है ना। तो किस तरीके से आप लिख सकते हो, देखो अब मैं जैसे कि आपको लिखना है तो क्या लिखोगे, ये देखो सी मी लिख दो। उसके बाद आपको वे डे, उसके बाद आपको ओवर, और ओवर का क्या आएगा, ओवर का तो कुछ नहीं आ सकता, लेकिन जो कुछ भी है सी मी, इस तरीके से आप लिख दो। ये सी में बहुत बार आया। उसके बाद मेक टेक आ सकता है। उसके बाद लाइफ नहीं आ सकता। सक्सेस डिस्ट्रेस इस तरीके से आ सकता है। 4 ही दिए मेरे हिसाब से, और चारों के चारों आपको लिख देनी है। आगे बढ़ते हैं, आपको थर्ड में देगा व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, चूज द करेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। देखिए मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि अप्रिसिएशन क्या है इस पोएम का, लेकिन मैं उसमें आपको 3 ही पॉइंट बताया था, 2 पॉइंट कोई तो मिसिंग थे। अब आपको जो 2 पॉइंट थे वो था थीम यानी कि सेंट्रल आइडिया, और जो था और एक पॉइंट था दूसरा, सेकंड पॉइंट था वो था आपका राइम स्कीम, ठीक है। तो राइम स्कीम कैसे फाइंड करती है ये भी आपको पता नहीं है, तो आप जा सकते हो, हमारे वीडियोस भी अवेलेबल है उसके ऊपर, तो उस पर चेक कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ राइम स्कीम क्या है इस पोएम की। तो यहाँ पर इस पोएम की राइम स्कीम है AABB, ठीक है। तो आपको यहाँ पर AABB ये राइम स्कीम देख सकते हो, मतलब यही लिखनी है, यही है। तो यहाँ पे क्या आएगा AB, उसके बाद आएगा बिगिनिंग चूज। तो यहाँ पे क्या आएगा ABCB, नहीं सॉरी, ये ABCB है, ठीक है गाइस। इस पोएम की जो राइम स्कीम है वो है ABCB, तो आपको यहाँ पर राइम स्कीम लिख देनी है ABCB। आगे बढ़ते हैं, मैच द कॉलम। यहाँ पे कॉलम A दिया गया है और कॉलम दिया गया है B, तो आपको कॉलम सिर्फ मैच करनी है। यहाँ पे कॉलम A में दिया गया और कॉलम B में, मतलब कॉलम A में क्या दिया गया है आपको यहाँ पर एक सेंटेंस, और कॉलम B में आपको फिगर ऑफ स्पीच दिया गया है। तो सिर्फ आपको जो मैच करने, तो आप मैच कर सकते हो आसान भाषा में। तो आगे बढ़ते आगे, आपको 5 एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग एंड इंटरव्यू ग्रुप एक्टिविटी, जहाँ पे दिया गया आपको फॉर्म ग्रुप्स एंड डिस्कस ईच एलिमेंट ऑफ प्लानिंग इन इंटरव्यू एंड प्रिपेयर नोट्स ऑफ ईच एलिमेंट्स। अब देखिए फॉर्मेट स्ट्रक्चर, देखिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं जब भी आप, जैसे कि कल को आपने बोर्ड एग्जाम में मेरे वीडियोस देख के टॉप कर लिया, समझो मैं मतलब कर लोगे, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से, तो 100% गारंटी के साथ आप स्कोर कर सकते हो अच्छे से अच्छा। अगर आपने पहले से हमारे चैनल को फॉलो करके पहले से सभी हमारी इस वीडियो देख रखी है, सभी वीडियोस देखते हो, डेली पढ़ाई करते हो, तो देखो जो अगर आप कल को पास हो गए, मतलब पास तो सभी होते हैं, लेकिन आपने अच्छा स्कोर किया, 95 to 98 के बिलो आपने स्कोर कर लिया 10th में, अगर आपका इंटरव्यू रहेगा तो इंटरव्यू में कैसा फॉर्मेट स्ट्रक्चर रहेगा पहले, उसके बाद साइज लेंथ हाउ मच, मतलब साइज लेंथ में आप कितने क्वेश्चन पूछोगे यार, कितने घंटे तक वो इंटरव्यू चलेगा। उसके बाद डज एंड डोंट्स रूल एंड रेगुलेशन। उसके बाद आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन एंड WH टाइप क्वेश्चन। अब देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जैसे कि उसका आंसर सिर्फ यस या नो आएगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन WH क्वेश्चन फ्रेम पूछते हो, व्हाट इज़ योर नेम, हाउ आर यू, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आप मेक कर सकते हो WH से। तो उसके ऊपर आपको क्या करनी है, एक्टिविटी इंटरव्यू तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद 6 में बोला गया प्रिपेयर अ सेट ऑफ 10 क्वेश्चंस टू इंटरव्यू एनी सक्सेसफुल टीनेजर, यू मे यूज द फॉलोइंग गाइडलाइंस। अब देखो आपको टीनेजर यानी कि जो भी क्या बोला था मैंने, 13 to 19 के एज के जो बच्चे, वो सक्सेसफुल जो बच्चे हैं, उनका आपको इंटरव्यू लेना है। तो इंटरव्यू लेने के लिए आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं। तो देखिए अगर समझो कल को कोई
इंटरव्यू जो भी बच्चा होगा उसने उसका अब देखो सक्सेस क्या होगी उसके लिए। एक टीनेजर के लिए मेरे हिसाब से तो वो पार्ट टाइम कुछ भी करता हो, उसकी टीनेजर में उसका सक्सेस जो होगा वो सक्सेस सिर्फ उसकी पढ़ाई हो सकता है, उसकी पढ़ाई में उसकी जीत हो सकती है, उसके अच्छे से अच्छे मार्क्स, उसके अच्छे के अच्छे गोल्स, उसके अच्छे के अच्छे जो भी वो स्कोर करेगा वही होगा। तो समझो कल को आपको 98% मिल गए, तो आपका इंटरव्यू लेने के लिए, खुद का इंटरव्यू लेने के लिए क्वेश्चन तैयार कर दो, या तो आपके फ्रेंड को 98% पड़ गए तो आप उसका इंटरव्यू लेने के लिए क्वेश्चन कर दो। आगे बढ़ते हैं स्टैंडर्ड टेम्पलेट फॉर कंडक्टिंग एन इंटरव्यू फॉर्मेट। अब आपको एक टेम्पलेट दिया गया है इंटरव्यू बनाने के लिए। यहाँ पर नेम ऑफ द इंटरव्यू, उसके बाद नेम ऑफ द इंटरव्यूअर, तो इंटरव्यू का नाम दे देना, उसके बाद इंटरव्यूअर का नाम जो भी होगा, जैसे कि वैभव वीरे लिख सकते हैं आप यहाँ पर, मतलब आपका फ्रेंड जो कोई भी होगा या तो कोई भी हो सकता है उसका नाम लिख दो। टॉपिक क्या है, पर्सनल, उसके बाद रिसेंट, स्पोर्ट, बिजनेस, म्यूजिक, आर्ट, तो जो कुछ भी होगा चूज कर लेना। उसके बाद वेन्यू यानी कि स्टूडियो, या तो कहाँ पर मतलब किस प्लेटफॉर्म पे वो की जाएगी, या तो स्टूडियो या तो टीवी चैनल या तो ऑडिटोरियम हॉल एक्सेट्रा। ऑडिटोरियम हॉल मतलब बता दो आपको, जो भी आप मैच देखते हो जो बड़ा वाला हॉल होता है जहाँ पे लोग बैठे होते हैं उसे ऑडिटोरियम हॉल कहा जाता है। उसके बाद डेट, टाइम एंड ड्यूरेशन, ये तो लिखना ही पड़ेगा। टोटल 20 क्वेश्चन करने आपको, मिक्सअप करना है, यस और नो, WH क्वेश्चन, प्लेस और प्रॉपर बैकग्राउंड बिफोर एवरी क्वेश्चन, कन्वर्सेशन शुड लाइक टू रियल इंटरव्यू, यानी कि जो कन्वर्सेशन होगा वो रियल इंटरव्यू जैसा होना चाहिए। अवॉइड वेरी पर्सनल क्वेश्चंस, यानी कि आप उससे कोई भी ज़्यादा पर्सनल क्वेश्चंस जो भी वेरी पर्सनल हो गए वो आप उससे नहीं पूछ सकते, मतलब उससे नहीं पूछ सकते। उसके बाद अवॉइड वेरी कैजुअल, चीप एंड वल्गर लैंग्वेज, यानी कि आप उसे गाली गलौज करके कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछना है, वल्गर टाइप के क्वेश्चन, चीप क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं, या तो उसके कोई भी उससे ऐसा दुख पहुंचा ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं। 7th में दिया गया है, रीड द पोएम एंड राइट एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम इन अबाउट 12 to 15 सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब एप्रिसिएशन लिखना है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। अब देखो इस पॉइंट को अगर आप समझ लेते हो ना, बारीकी से इस पॉइंट को अगर आप समझ लेते हो तो गारंटीड मैं आपको बताता हूँ आपके 5 मार्क यहीं पे मतलब कंप्लीट हो जाएंगे। अगर कभी भी आपको एक क्वेश्चन पूछा गया इस पोएम के ऊपर एप्रिसिएशन पूछा गया ना, तो गारंटीड आपको बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाए तो 5 मार्क आपके कंप्लीट यहाँ पर फिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट में है टाइटल, तो टाइटल क्या है, अ टीनेजर्स प्रेयर, पोएट कौन है, जे मोर्स। उसके बाद राइम स्कीम ABCB, फेवरेट लाइंस का क्या होता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपको जो पसंद है वो लाइंस आप यहाँ पर लिख दो फेवरेट लाइंस पे। उसके बाद थीम सेंट्रल आइडिया आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। द थीम सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम रिफरिंग द टीनेजर ईयर्स प्रॉब्लम, टीनेजर ईयर इज द वेरी बेस्ट ईयर। आप कुछ भी जितना कुछ लिख सकते हो, 10 से 12 लाइन में भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा 7 से 8 लाइन में कंपलसरी लिखना ही। फिगर ऑफ स्पीच क्या है, अपस्ट्रॉप। अगर आपको नहीं अपस्ट्रॉप याद आता, पॉइंट टू व्यू, मैं आपको बता दूं आपके 10th की जो सिलेबस है, 10th की जो पोएम है उन सभी में लिटरेशन, ओके, अलिट्रेशन जो है ना, याद कर लो, इसकी स्पेलिंग लिख लो, स्पेलिंग कहीं पे भी, या तो अलिट्रेशन यहाँ पर किसी पे भी लिख दो, सभी पोएम में अलिट्रेशन ये फिगर ऑफ स्पीच देखी जाती है। इसलिए पॉइंट ऑफ IMP दे रहा हूँ आपको बोर्ड एग्जाम के लिए कि आपको अलिट्रेशन 100% किसी भी पोएम में आप आंखें बंद करके लिख दो तो वहाँ पर आपको मार्क मिल जाता है। अगर आपको नहीं सजेस्ट, आपको याद नहीं आ रहा इस पोएम में कौन सा है, मतलब आपके टेक्स्ट बुक में तो अलग अलग पोएम में अलग अलग यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच दे गए, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आपको फिगर ऑफ स्पीच ये देख लिया। उसके बाद स्पेशल फीचर, इस पोएम में स्पेशल फीचर्स क्या थे। उसके बाद टाइप ऑफ द पोएम की टाइप क्या है, लैंग्वेज क्या है, स्टाइल क्या है, टोन क्या है, इम्प्लाइड मीनिंग्स एक्सेट्रा, व्हाई आई लाइक दिस पोएम, और मुझे ये पोएम क्यों पसंद आई। तो पोएम पसंद होने की कई सारे कारण हो सकते हैं, रीजंस हो सकते हैं, तो आपको बेस्ट रीज़न क्या लिख देना है। अगर रीज़न आपको याद नहीं आ रहा तो मैं एक रीज़न सजेस्ट करूँगा, बिकॉज डॉट पोएम, जो भी पोएट का नाम है, दिस जे मोर्स इज माई फेवरेट पोएट, दैट रीजन आई लाइक द पोएम। इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको इस पोएम का अप्रिसिएशन था, होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते 8 में, जहाँ पर आपको कंपोज द शॉर्ट प्रेयर इन इंग्लिश आस्किंग गॉड टू गाइड you in your teenager years, later you can every try to make lines rhyme to give it poetic form। अब आपको खुद से एक पोएम राइट करनी है, पोएम प्रिपेयर करनी है, और पोएम कैसी होनी चाहिए कि आप गॉड से मतलब प्रेयर कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो कि गॉड आपको हेल्प करे, या तो टीनेजर ईयर के बारे में हेल्प करे। इस तरीके से आप गॉड से प्रे कर रहे हो, गॉड से प्रार्थना कर रहे हो, ऐसा आपको लिखना है। एंड उसमें जब भी आप लिखो वो जो लाइंस रहेगी वो राइमिंग रहे, इसका आपको ध्यान रखना है। राइमिंग ही लिखनी है और पोएटिक फॉर्म में ही लिखनी है, यानी कि पोएटिक लैंग्वेज में। या तो आप चैप्टर के वाइज लिखोगे तो वो काम में नहीं आएगी। 9th की तरफ बढ़ते हैं। 9th वाला क्वेश्चन है, लुक अराउंड इन यूर विसिनिट, और यहाँ पे देगा यूर फैमिली, फ्रेंड, नेबर्स, क्लासमेट्स एक्सेट्रा, एंड राइट अबाउट एनी 4 टीनेजर्स हु हैव
मेड अ नेम फॉर देमसेल्फ बाय डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब देखो यहाँ पर टीनेजर ग्रुप फैमिली में आपके कोई बच्चा है जो कि यूट्यूब चैनल चल रहा है और बहुत फेमस हो चुका है, या तो वो न्यूज़ चैनल चल रहा है बहुत फेमस हो चुका है, या तो पार्ट टाइम ब्लॉगिंग कर रहे हैं और वो बहुत फेमस हो चुका है, तो आपको उसका नेम लिखना है। यहाँ पर फैमिली में आप कोई भी नाम लिख सकते हो, जैसे कुछ भी नाम लिख दो, और उसका क्या है स्पेशल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टास्क, यानी कि वो क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैक्स क्या कर रहा है, वो गरीबी की हेल्प कर रहा है, गरीबों की हेल्प कर रहा है। या तो यूट्यूब चैनल चल रहा है, या तो वो न्यूज़ चैनल चल रहा है, या तो इंस्टाग्राम पे वो रील्स डाल के बहुत फेमस हो चुका है। तो जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म वर्क होगा उसका वो लिख दो। उसके बाद फ्रेंड, अगर आपका कोई भी फ्रेंड का नाम लिख दो और वो क्या काम कर रहा है, कुछ भी काम लिख सकते हो आप। वो कोई किसी को जाके मोटिवेट कर रहा है, गरीब लोगों की मदद कर रहा है, अंध लोगों की मदद कर रहा है, तो वो लिख दो। उसके बाद नेबर्स, अब नेबर्स में किसी टीनेजर का नाम, लेकिन याद रहे आपको बड़ों का नाम नहीं लिखना है। जो भी आपको 13 to 19 के एज में जो स्टूडेंट है, बच्चे हैं, उन्हीं का नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्लासमेट में जो कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे हो तो वो लिखना है। होप आपको ये पूरा जो वर्कशॉप था आज की इस पोएम 1.1 अ टीनेजर्स प्रेयर का, ये समझ में आ गया होगा। हमने बहुत आसान भाषा में आपको इसका एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की, और बहुत ही आपको कम से कम 10 मिनट, हाँ 11 मिनट 11 मिनट के अंदर हमने ये पूरी वीडियो खत्म कर दी। और आपका ये जो वर्कशॉप, जितना बड़ा वर्कशॉप था, होप आपको ये देखने के बाद तो आपको ज़रूरत मिलेगी ही नहीं। लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा भी होता है, आपने तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन दिया, आंसर का दिया, डोंट वेरी, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आपको आंसर शीट का पूरा PDF मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। एंड इसका जो है ना पूरे आंसर लाइन बाय लाइन आंसर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे, तो वहाँ पे जाके आप चेक कर लेना। पूरा ग्रुप चेक करोगे तो मिल ही जाएंगे। मतलब क्या है कि हम डेली पोस्ट डालते हैं, अब आप वीडियो कब देख रहे हो ये आप पे डिपेंड करता है। तो मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, एंड आपके फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना। तो थैंक यू, कमेंट भी कर देना। तो मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।